अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन आज हाजिर हुई एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की न्यूज़ भी बतानी है। बिकॉज कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया रात की तारीखी में, तो उसका जो जवाब था मुंह तोड़ इंडिया वालों को मिल चुका है, और जिसकी बना पर इंडिया ने अपनी शिकस्त को तस्लीम भी कर लिया है। बिकॉज ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की जो आगाही है वो आप तक पहुंच सके। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल देखना है। हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो हमारी वीडियो का आगाज यहाँ से होता है कि जब भारत ने पहला हमला किया, वो भी रात की तारीखी में कुछ मकामात पर, कोटली पे, मुजफ्फराबाद में, और उन जगहों पर गोलाबारी की गई, मिसाइल गिराए गए, लोगों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई। यानी कि उनकी तरफ से जंग का आगाज तो हो ही चुका था, लेकिन ये भी कोई कम नहीं, पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। इधर जो लोग हैं, इनके अंदर जो जज्बा है लड़ने का, वो भी किसी से कम नहीं। और स्पेशल हमारी आर्मी, जिसने अपने आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश को जारी रखा हुआ है, और हमारी आर्मी की वजह से ही आज हम लोग बहुत सुकून से सो पाते हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे इस कदर सख्त ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से दुश्मनों के शर से हम लोग महफूज रहते हैं। तो आर्मी को सराहा जा सकता है इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आर्मी है। आर्मी की बदौलत ये जंग लड़ी जाती है, जो कि सबसे आगे रहते हैं। उसके बाद आती है अवाम, जो कि आर्मी के बैक स्पॉट पे होती है। कि आर्मी को भी पता है कि इधर की अवाम बहुत ही जज्बा रखने वाली अवाम है, और लड़ाई में आर्मी का भरपूर साथ देने वाली है। तो इसके साथ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि कुछ दिन ये गुजर रहे थे, कभी ड्रोन्स जो थे वो डिफेंस रखा जा रहा था कि कुछ जो ड्रोन्स थे वो जब हमला किया गया भारत की तरफ से, उसके बाद से भी खौफ हरास जो था वो अवाम के अंदर फैल चुका था। लेकिन अवाम डरी नहीं किसी चीज के सामने, उसने अपने घुटने नहीं टेके, उसने भारत के आगे घुटने नहीं टेके, उसने अपनी लड़ाई को जो है वो जारी रखने की कोशिश की नहीं, बल्कि उसको जीता भी। और अब कुछ दिन पहले ये भी नजर आ रहा था कि कहीं जो ड्रोन था वो डिफेंस वाली साइड पे आके गिरता था, कहीं पैलियों में जा गिरता था, यानी कि उनकी तरफ से जंग जारी हो चुकी थी। तो पाकिस्तान ने भी अपनी जो तैयारी की थी जंग के लिए, उसको भरपूर इस्तेमाल किया। उसके बाद अगर देखा जाए कि जो जंग डेली बेसिस पे कभी कहीं ड्रोन गिरना, कभी कहीं ड्रोन गिरना, तो पाकिस्तान ने भी कोई कम नहीं की। पाकिस्तान ने पहले वर्बली उन लोगों को जो है वो डराने धमकाने की कोशिश की कि भाई इस जंग को खत्म कर दिया जाए, इस जंग में कुछ नहीं रखा। क्योंकि अगर ये जंग की जो जड़ थी वो पहलगाम थी, जहां से उनको लगता था कि अक्सर पसंद जो लोग थे वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे, और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को नहीं मारा। क्या पता ये कोई एक साजिश हो सकती थी, प्री प्लान हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये चीजें अभी तक मद्देनजर नहीं रखी गई, और ना ही इनके बारे में कोई मालूमात हासिल की गई। और फिर भी उस बना पर एक ही बात की जाती है कि पाकिस्तान कुछ नहीं है भारत के आगे, भारत बहुत आगे है। भारत की मीडिया में इतनी भरपूर मार मची हुई है कि हर तरफ मीडिया को देख लो तो वो उछलता हुआ नजर आ रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराने की धमकी दे दी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि 2-3 दिन से खौफ हरास फैला हुआ था। आप लोगों ने नोटिस किया कि फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था, छुट्टियां हो गई थी स्कूलों में, दफातर में कुछ दफातर बंद कर दिए गए थे, वर्क फ्रॉम होम पे थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज सुबह ही फजर के वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल भारत में भेजा गया, उसने भारत को हिलाकर रख दिया। क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान के लोग इस कदर हमला, इंडिया के लोगों को लगता था जी हम लोग जो हमला कर रहे हैं उसकी बना पर पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा और हम जंग में विन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। आज की सुबह फजर की नमाज के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया, जिसको बनियान मरसूस का नाम दिया गया, और जो ऑपरेशन जिसके जो मिसाइल भारत में भेजे गए, और उस मिसाइल ने भारत में जाके जो तबाही मचाई, भारत तो हिल के रह गया। मोदी साहब ने अपना बयान दिया कि हम लोग पाकिस्तान के आगे घुटने टेकते हैं, हम इस जंग को खत्म करते हैं, हम अपनी शिकस्त मानते हैं। तो उस बना पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी इस कदर पावरफुल कहलाई गई इस ऑपरेशन के बाद, जो उन्होंने सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाह अकबर की तकबीर के बाद किया।
تو آپ لوگوں کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی آرمی، اسپیشل پاکستان کی آرمی اس قدر پاورفل نظر آ رہی ہے کہ اس نے اس جنگ کو ون کر لیا ہے، یعنی کہ پاکستان کی جیت ہی جیت ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو پاکستان نے جو آپریشن بنیان مرصوص کو اس کا آغاز کیا، خاص طور پہ انڈیا کو شکست دینے کے لیے، تو وہ بھی جو شکست تھی وہ انڈیا والوں نے تسلیم کر لی ہے کہ ہم اپنے جو گھٹنے ہیں وہ پاکستان کے آگے ٹیکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس قدر پاورفل نہیں ہیں کہ کسی کا سامنا کر سکے، کیونکہ جو میزائل کا حملہ کیا گیا بھارت کے اوپر، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے ان کی تباہی جو ہوئی وہ بہت زیادہ ہوئی، ان کے جو طیارے تھے وہ تباہ ہو گئے، ان کا ایک بہت بڑا مندر بھی ہے جو کہ سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی تباہ ہو گیا۔ تو ان کے اندر جو خوف و ہراس پیدا ہوا ہے، اور اس ٹائم مودی کے اندر جو خوف و ہراس پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شکست کو جو ہے وہ مانتے ہیں، ہم جنگ کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس سے منع کرتے ہیں، ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم آئندہ سے کوئی ایسی جنگ نہیں کریں گے۔ یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جن کے اندر بنیان مرصوص جو آپریشن کیا گیا پاکستان کی طرف سے وہ اتنا پاورفل کہلایا گیا کہ بھائی اب تو پوری دنیا میں پاکستان کی دھوم مچ چکی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آرمی اس قدر پاورفل ہے کہ اس نے بھارت کو شکست دے دی، اور بھارت نے جو ہے وہ شکست کو تسلیم کر لیا اور اپنی ہار مان لی۔ تو بھائی پاکستان کی اس ٹائم پورے ملک میں، پوری دنیا میں واہ واہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو بھائی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ممالک ایسے ممالک ہیں جو کہ کسی کو بھی ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس ٹائم اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے ان کی آرمی سے زیادہ پاورفل کہلائے گی، اور اس نے کہا، مودی نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی تسلیم کو جو شکست کو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں، اپنی ہار قبول کرتا ہوں، بیکاز یہاں پہ بہت سارے فوجی مارے گئے ہیں، لوگ مارے گئے ہیں، تو میں لوگوں کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، میں اس جنگ کو ختم کرتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان نے جو اپنی جنگ تھی اس میں فتح حاصل کر لی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بھی دیکھا جائے کہ پاکستان کی جتنی بھی جنگیں رہی ہیں، غزوہ بدر، اس کے علاوہ بھی جنگیں اگر دیکھی جائے تو پاکستان نے ہمیشہ فتح ہی حاصل کی ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ فتح ہی حاصل کی ہے۔ تو اس والی جنگ کو بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، تو اس کا جشن آج پوری دنیا میں منایا بھی جا رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔